Nanya, tieni छोटी लेके मैं चला पाते हैं सुंदर देखा देखो फिर लोग लगागी यार मैं तो देखो। हेलो एवरीवन, छोटों को हाय, बड़ों को नमस्ते। कैसे हो सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस मैं भी एकदम से मस्त हूँ। यदि फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो करिए गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। और करती हूँ वीडियो की शुरुआत। तो गाइज़ आजकल मेरी फैमिली एक्वेरियम के पास काफ़ी टाइम व्यतीत करती है अपना। तो कहा जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार गाइज़ सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है ये, और नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म हो जाती है इसके सामने। और गाइज़ धन की कमी कभी नहीं आती है उस घर में जहाँ मछलियाँ पालते हैं, ऑफिस में, कहीं भी। और बुरी नज़र भी नहीं लगती है गाइज़। अगर कोई बाहर से आ रहा हो घर पर एकदम से तो बुरी नज़र भी ख़त्म हो जाती है। कहा जाता है गाइज़ मछली के जो संकेत संकेत देती है, अगर कोई कारण मतलब मछली मर जाती है तो उस घर का, उसका मतलब पता क्या होता है, आपके घर पर कोई बुरी बहुत ही बड़ी दिक्कत आने वाली थी जो मछली अपने ऊपर ले लेती है। सो गाइज मछली पाना बहुत ही शुभ माना जाता है घर में, और देवी लक्ष्मी का निवास भी है ये। और तो गाइज तनाव तैयारियां लगी हो जाते हैं, लगी है घर सारे बेनिफिट है गाइज। पूरी तरह से तैयारियां चली हुई है, पंडाल वगैरह बनने शुरू हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं लड़ियाँ इस तरह से कुछ लगी है ऐसे, और लड़ियों का सिलसिला जारी। मेरे भैया जी भी देख रहे हैं नज़ारे यहाँ से, मतलब दूल्हे राजा भैया ही है, भैया की शादी है घर पर। और लग रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े तो गाइस अभी से खम्बे पोल जिनको बोलते हैं। और देखो ये लड़के बहुत ही होनहार, काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं घर में शादी के समय में। बहुत काम गाइस, काम पे काम। तो गाइज पंडाल बन रहा है, सामने से फ्रंट लोकेशन बन रही है, और ये गेट का भी फ्रंट बन रहा है जो ये बड़े बड़े पिलर लगे हुए हैं। तो इसी तरह से बेचारे होनहार लड़के लगे हुए हैं काम पर। तो देखिए किस तरह से बनता है, और लास्ट में मैं आपको फाइनल टच लुक जो होगा वो भी मैं आपको पूरा इसमें आगे को दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो गाइस देखो कितनी ग्रीनरी है चारों साइड आजकल, और यहाँ पे भी लड़ियाँ लग चुकी है जिसमें लाइटें जल चुकी हैं। और ये देखो कैसे लग रहा है, और सामने की ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है आजकल। अप्रैल के मंथ का है, 24 अप्रैल 2022। तो गाइज आजकल ये इस तरह से भरा पड़ा है, कमरा भी फुल, इसमें सूट्स है सारे। ये सारे सूट कुछ इस तरह के हैं, सबके लिए पैकिंग की गई है। अभी इसमें कुछ और स्वीट्स वगैरह डालने को बाकी है। तो ये देखिए जो भी कमरा खोलो आजकल हर जगह ऐसा ही है। ये मफलर से भरा हुआ बाहर सारा बड़े बड़े स्टॉक। तो गाइज ऐसा लगता है सारे काम शादी के ही टाइम में खुलते हैं। अभी देखो रास्ता भी बन रहा है नीचे खेत के लिए। ये देखो अगली साइड आपको एप्पल भी दिख रहे होंगे बड़े बड़े। तो गाइज ये घर का कुछ इस तरह से नीचे से ग्राउंड फ्लोर से मैंने लिया। और ये देखो नीचे पंडाल बन रहा है, यहाँ पे खाना खाने के लिए बन रहा था। और यहाँ से रास्ता बन रहा है नीचे जाने के लिए, और इधर को ग्राउंड बन रहा है नाचने के लिए, स्पेशली स्टेज बन रहा है। और इधर घर के आगे का व्यू कुछ ऐसा है। भैया भी यहाँ से भी नज़ारे देख रहे हैं, और यहाँ से चुनरियाँ लगनी भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे भी देखने के लिए बनेगा। नॉन वेजिटेरियन वालों का खाना इधर बन रहा है, और नीचे को खाने का पंडाल, और वेजिटेरियन ऊपर। तो कुछ व्यू इस तरह का है। अभी ये देखो नॉन वेजिटेरियन का लग चुके हैं पूरी तरह से बैठने के लिए। और ये फ्रंट लोकेशन आ गई है घर के सामने की। ये देखो कुछ इस तरह का व्यू लग रहा है। अब अंदर गेट एंट्रेंस यहाँ से होगी। और देखिए गाइस कैसा अभी वो पूरा लड़कों ने बहुत अच्छे से काम किया, उनको पूरा हफ्ता लग गया इसको बनाते बनाते। अंदर से काफ़ी मुश्किलों का सामना होता है गाइस। हमें लगता है डेकोरेशन करनी आसान है, बट गाइस बहुत मुश्किल से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर चेयर्स भी लगनी शुरू हो चुकी हैं, और यहाँ से अंदर को गैलरी भी है, गैलरी में बैठने को। स्टेज भी इस साइड को ही है, और ये देखो स्टेज इस साइड को है। ये स्टेज बन रहा है, अभी अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है।
तो गाइज़ ये है मेरे प्यारे भाभी जी, भैया जी, और जो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है गाइज़। तो इसीलिए मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी भैया और भाभी जी की ओपनिंग किस तरह से हो रही है वीडियो की। तो गाइज़ मुझे म्यूज़िक बंद करना पड़ रहा है, तो आप भी ऐसे ही एंजॉय करिए भैया भाभी जी की वीडियो। तो गाइज़ बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। मैं इस वीडियो को भी आपको दिखाती रहूँगी, इसी व्लॉग में मैं कुछ बना के दिखाऊंगी अभी। तो गाइज़ ये घर के सामने का व्यू है, हमारा गांव है ये पूरा। ये देखो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है घर के सामने गाइज़, आप देख सकते हैं। इस गांव की मैं एक खासियत भी बताऊंगी। मेरा घर देखो सबसे नीचे दिख रहा है ना गांव से, ये देखो लास्ट में है मेरा घर, सबसे लास्ट में। और यहाँ पर मोड़ भी है एक, यहाँ से ऊपर गांव को पैदल रास्ता भी दिख रहा होगा आपको गांव के बीच में। देखो घर के ऊपर से ये गांव के लिए शॉर्टकट रास्ता है, अदरवाइज रोड जाता है गांव के ऊपर उस साइड से। तो ये मेरा पूरा गांव, और ग्रीनरी देखो गाइज कितनी हर कुछ ग्रीनरी लग रही है ना, बहुत मस्त वाली। अप्रैल मंथ में बहुत ग्रीनरी। पर लेकिन गाइज जो हमारे ये पेड़ पौधे हैं ज़्यादा, यहाँ पे मोरू के पौधे हैं और दियार के पौधे हैं। तो गाइज़ ये जो पौधे हैं ये सर्दियों में भी हरे रहते हैं, जैसे कि बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तभी ये हमारे पौधे बिल्कुल हरे रहते हैं, पूरी ग्रीनरी के साथ रहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर होती है हमारे एप्पल ऑर्चर्ड होते हैं सबके यहाँ पर। तो आपको दिख भी रहे होंगे ऊपर ऊपर को काफ़ी एप्पल ऑर्चर्ड दिख रहे हैं। और गांव हमारा ये छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन लोग गांव से बाहर चले गए, बगीचों में सबने घर बना दिए हैं। अभी गांव में कम ही लोग रहते हैं, मतलब हमारे गांव में पूरी 50 बस्तियां हैं। तो गाइस इस गांव की एक मतलब कहते हैं, इस गांव में जो पहले 2 पूर्वज आए थे, बहुत पुरानी बात है, वो मतलब किन्नौर से आए थे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से आए थे वो लोग। वो भेड़ बकरियों को चुगाने आए थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, इस कारण ये गांव बसा है यहाँ। ऐसे इसकी हिस्ट्री बना कहते हैं हमारे पूर्वज कि वो लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोरू के पेड़ होते थे भेड़ बकरियों के लिए देने को। जो ये मोरू के पेड़ आपको दिख रहे होंगे ना, इसको खाने से गाय भी दूध काफ़ी ज़्यादा देती है। सर्दियों में तो सब जगह सूखा होता है, लेकिन हम इसको खिलाते हैं गाय को, भेड़ बकरियों को। तो ये मेरे गांव का खूबसूरत नज़ारा आपको कैसा लगा गाइस? तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है रामपुर बुशहर, और ये है गौरा मशनू के अंदर कोटी गांव हमारा। तो गाइस मुझे ज़रूर बताएं आपको कमेंट बॉक्स में आपको मेरा गांव कैसा लगा। और मंदिर भी है हमारे गांव में सत्यनारायण जी का, ये देखो ऊपर आपको टॉप में दिख भी रहा होगा। तो ये देखो हमारे गांव की लोकेशन कुछ इस तरह की। और मेरा घर सबसे नीचे, ये देखो फर्स्ट में ही आता है मेरा घर। देखो मोरू की ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है ना। तो गाइज ये हमारे गांव के लिए रोड भी दिख रहा होगा आपको। और गांव तो गांव होता है ना, कितना प्यारा लगता है गांव। और हमारे गांव में खेती बाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि राजमा वगैरह की फसल होती है। फ्रूट्स तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस, चेरी, स्ट्रॉबेरी और आड़ू और प्लम, नाशपाती, सेब, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं इसकी। तो ये है हमारे गांव की खासियत। लेकिन गाइस आपको मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, देखो नज़दीक से देखो आप गाँव मेरा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ गांव का, जो ये तो गांव है, लेकिन जो हमारे बाग बगीचे हैं वो गांव से काफ़ी ज़्यादा नीचे नीचे को है। मैं गांव के मतलब बगीचे की तरफ भी मैं दिखाऊंगी अभी। ये देखो ये मेरा घर है, ये न्यू होम, ये बीच में रसोई है हमारी आग वाली, उधर को हमारा ओल्ड होम, और उधर को हमारा काऊ शेड भी दिख रहा है आपको। तो नीचे ये खाना खाने वाला पंडाल दिख रहा है, इधर को आपको वो दिख रहा है मतलब डांस वाला स्टेज है ना। तो ये देखो ये हमारे गांव की ग्रीनरी है, यहाँ से हमारे बगीचे होते हैं नीचे को शुरू, इधर को हमारे सारे एप्पल ऑर्चर्ड नीचे नीचे को है सारे, घर से नीचे का व्यू है ये। और आपको एंड तक दिख रहा होगा ये जाखड़ी, जो लास्ट आपको ये दिख रहा है ना बड़ा सा ढांक, इसके नीचे जो एंड दिख रहा है ये जाखड़ी वाली बेल्ट है, जाखड़ी सुना ही होगा आपको। और यहाँ से ऊपर को फिर आपको रतनपुर, जो लोकल दिख रहा है उनको तो पता ही, रतनपुर वगैरह दिख रहा है ये घर और मेरे भाभी भैया। तो रात का कुछ व्यू गाइज इस तरह से था गाइज, इसमें बहुत अच्छा म्यूज़िक था बैकग्राउंड में, बट मैं आपको नहीं दिखा पाई, सुना पाती हूँ। तो देखो गाइज ये ओल्ड होम दिख रहा है और इसके सामने न्यू होम भी दिख रहा है। मेरा कहने का मतलब है जो इसमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक है वो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, तो मैं ऐसी ही अपनी लैंग्वेज से नॉर्मली आपको बता रही हूँ। तो रात का कुछ व्यू इस तरह का रहता है गाइज, उस लाइटिंग चारों साइड से बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा सा दिख रहा है घर के सामने का खूबसूरत दृश्य। तो गाइज
अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से फ्रंट लोकेशन आएगा। ये देखिए घर के सामने का कुछ व्यू रात्रि के समय का। देखो गाइस कितनी सुंदर लाइटिंग, कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई है। अभी आपको फुल लुक दिख रहा होगा, ये देखो फुल्ली लुक आ रहा है, इस टाइम आ रहा है ना फुल लुक। ये देखो अब देखो ड्रोन को थोड़ा नज़दीक में ले गया और तो काफ़ी ऊपर से ले गया और जो आ गया अब फ्रंट लोकेशन। तो गाइज अब मैं आपको दिखाती हूँ, शादी स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। अभी आपको दिखेगा यहाँ पे सभी लोग, आज मामा स्वागत है। तो गाइज मामा स्वागत के दिन हमारा पहला दिन रहता है मामा स्वागत का, और दूसरा दिन रहता है हमारा दूल्हा राजा जाता है दुल्हन को लाने और शाम को दुल्हन आती है, और उसके थर्ड डे में हमारा यहाँ पे धाम रहती है। तो देखिए सभी लोग तैयार हो गए हैं, मेरी फैमिली मेम्बर सारे इकट्ठे हो गए गेट के सामने मालाएं लेके। ये देखो आपको व्यू कैसा दिख रहा है। अभी मम्मी पापा मेरे भाभी और सभी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे खड़े हो गए हैं। देखो ये सारे मामे लोग आ गए हैं, मामियाँ वगैरह दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर, और मैं तो आपको दिख रही हूँ और इधर को चाची और इधर को चाचू। तो देखो माला लेके सभी फैमिली मेरी भाभियाँ वगैरह सारे खड़े हो गए हैं मालाएं लेकर, जो हमारे मामा स्वागत के लिए लगाई जाती हैं मालाएं। ये वो ड्राई फ्रूट की मालाएं हैं जो मैं आपको पहले वीडियो में दिखा रही थी बनाते हुए। तो देखो सभी तैयार है अभी मालाएं डालने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूज़िक था गाइस जो मैं आपको नहीं सुना सकती। क्या लिखे हैं पता नहीं।
मामू जी को तिलक लग रहा है। ये मेरे बीच वाले मामू जी हैं और मेरे 3 मामू जी हैं, बड़े मामू, बीच वाले मामू, छोटे मामू। मामा स्वागत हो रहा है। चाचू जी ने मेरे लगा दिए, छोटे पापा बोलती हूँ मैं चाचू को, और तो मफलर लगा दिया है। और तो देखो मामू जी लगा रहे हैं अब मालाएं। हमारे को सबको, पूरी फैमिली का स्वागत किया जाता है। हमारा भी मतलब हमारे को मालाएं लगाई जाती है और सबको लगाई जाती है। जैसे मेरे छोटे पापा हो गए, मेरी छोटी मम्मा हो गए, मतलब मेरी कज़न, छोटी बहना, छोटे मेरे 2 कज़न हैं उनको भी। और ये मुझे लगा रहे हैं मालाएं अभी। और इसमें क्या होता है कि सबको मामा जी वगैरह हमें वो देते हैं। जैसे भैया को भी देखिए, भैया है यहाँ पे, भैया वगैरह को माला वगैरह देते हैं। और उसके बाद सभी को यहाँ पर स्वागत किया जाता है। सबको टोपियाँ लगाई जाती है, जैसे पापा, भैया, कज़न, चाचू, सबको यहाँ पे टोपियाँ लगाई जाती है। मामा जी की तरफ से मेरे कज़न हैं, तो फोटोग्राफी भी हो रही है साथ साथ में। ये देखो यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है। और जो ये बड़ा वाला कज़न नज़र नहीं आ रहा है, उसकी टोपी है ये, मामा जी ने हाथ में उठाई है। और मम्मी को कुछ गोल्ड की आइटम दी जाती है, और ये जिसको चादरू बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, और सूट दिए जाते हैं मम्मी को। और ये गोल्ड की कुछ ज्वेलरी होती है जो मामा जी की तरफ से आती है अभी गेट पर, और जिसको गऊ बोलते हैं, ये दिया था। और साथ में ये सूट मम्मी जी के लिए, और दादी जी के लिए, मेरे लिए, मेरी छोटी चाची के लिए, मतलब छोटी मम्मी बोलती हूँ मैं चाची को, और मेरी कज़न के लिए, छोटी कज़न, और मेरे लिए, सबके लिए सूट्स आते हैं हमारे को मामू जी की तरफ से। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ गाइस, आज की जो रात की धाम रहती है हमारे यहाँ पर, जो भी आज का हमारा डिनर रहता है, वो मामू जी की तरफ से रहता है। मामा जी का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है गाइस हमारे यहाँ शादियों में, हमारे कल्चर में। ये देखो मामा जी ने सबके लिए सूट दे दिए हैं। और तो गाइस इसी तरह से मामा जी, ये मामी जी हैं, बीच वाले मामी जी है, ये भी आ रहे हैं इसी तरह से अंदर को। और हमारे को पोल्डू लाए हैं इस बैग में। और ये मेरे मामू जी की बेटी है, और ये टीका लगाते हैं, तो ये कुछ शगुन के पैसे डालते हैं थाली में। और पापा वगैरह मालाएं डाल रहे हैं। ये सबसे छोटे वाले मामी दिख रहे हैं आपको, और साथ में मामू भी है यहाँ खड़े। ये मामी जी है छोटे वाले, शगुन के पैसे भी दे रहे हैं। और ये देखो ये छोटे वाले मामू, तो स्वागत हो रहा है। और जो मेरे बड़े वाले मामू मामी वो नहीं आ पाए, वो मतलब थोड़े बीमार चल रही थी मामी जी, तो मेरे कज़न आ गए हैं दोनों, मामू जी के बड़े वाले मामू जी के बेटे हैं ये, तो स्वागत कर रहे हैं। ये भी देखो तिलक लग रहा है अभी। और ये सबसे बड़े वाले मामू के सबसे बड़े वाले बेटे आ रहे हैं, और स्वागत हो रहा है देखो। और उसके बाद आ रहे हैं छोटे वाले बेटे मामू जी के, दोनों मेरे कज़न हैं। फ़ोटोग्राफी भी हो रही है साथ में गाइस। इस तरह का हमारा कल्चर रहता है, सभी के यहाँ ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पर। तो जितने भी मेरे जैसे मामू ननियाल वाली साइड हैं, तो पूरा गांव उस दिन आता है शादी में, मतलब मामे के धाम खाने के लिए भी, और धाम और मावड़े बोलते हैं, सभी आते हैं। तो ये सभी मामे लोग हैं, पूरे गाँव वाले आए हैं आज, वहाँ से कूल गाँव के हैं ये।
जो लोकल से देख रहा है उनको पता लग रहा होगा। कूल गांव के सभी लोग आए हैं आज शादी में, तो इसी तरह से सभी स्वागत करते हुए आते हैं। कोई मफलर, कोई टोपी, कोई माला, मतलब कोई सूट्स, कुछ अपने अपने जैसा जैसा जिसका पता है वैसे देते हैं यहाँ पर। और मैक्सिमम ने सबको, पापा वगैरह को टोपियाँ, मम्मी को सूट दिए और मालाएं दी पूरे गांव के लोगों ने। ये देखो यहाँ पे साथ में हम मफलर से इनका स्वागत कर रहे हैं और मालाओं से। तो सभी, तो गाइस ज़्यादा तो नहीं मैं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, तो मैं आपको कुछ कुछ दिखा रही हूँ, देखो देते हुए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इसीलिए मैंने कुछ ही लोगों की मैन बनाए हैं, मैंने कुछ कुछ कट कट के बनाए हैं। और ये जो अभी मालाएं डाल रहे हैं ये मेरे बुआ लगते हैं, जो मेरे छोटे वाले बुआ हैं उनके देवरानी जी है, उन्होंने यहाँ पे हमें दिए हैं, क्या बोलते हैं इनको, टाउल दिए, टाउल मालाएं के साथ थोड़ा डिफरेंट हो गया। और ये देखिए सबका स्वागत हो रहा है, फ़ोटोग्राफी भी हो रही है। तो इसी तरह से रहता है गाइस। ये मैं अपनी मेमोरी के लिए भी बना रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि फ़ोन से तो मेरा डिलीट हो ही जाता है। जब कभी मुझे देखने का मन कर गया तो मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल के देख लेती हूँ, और तो अपने फ़ोन में एनी टाइम ये मेमोरी फिट हो जाती है। और यूट्यूब चैनल में तो रहती है। ये मेरी आंटी जी है, मेरे गांव से ही है, और तो ये भी सूट्स वगैरह दे रहे हैं हमें। तो देखिए साथ में फ़ोटोग्राफी हो रही है। और ये मेरे मतलब मम्मी के गॉड ब्रदर जो थे ना, उनके बेटे और बहू, ये भी कुछ सूट्स दे रहे हैं हमें, सब पूरी फैमिली के लिए। और देखो फ़ोटोग्राफी हो रही है साथ में। बैक म्यूज़िक बहुत सुंदर था गाइस, बहुत ही सुंदर, जिसको मैं आपको नहीं दे सकती। मेरे कज़न है, भी बेजानतरी लोग आ रहे हैं, इनको भी मालाएं से स्वागत हो रहा है। ये मेरे कज़न आ रहे हैं, इनको भी माला वगैरह लग चुकी हैं। तो साथ में फ़ोटोग्राफी भी चल रही है साथ साथ में। तो गाइस आपको वीडियो लंबा लग रहा होगा, तो मैंने अपनी मेमोरी के लिए ही बनाया है। अच्छा लगे तो देखना, नहीं लगे तो स्किप करके निकल जाना। तो पापा जी भी यहाँ पे मालाएं भर दी है पापा के गले में भी। और कौन छूट गए चाचू बोल रहे, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है गाइस, किसको नहीं दिया, किसको मालाएं लगी। और लेडी सारे भैया के दोस्त हैं, उनको भी मालाएं लग चुकी है। अब यहाँ से आगे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की लोकल नाटी गाना, फिर भी नहीं सुना सकती आपको, म्यूज़िक बंद किया है मैंने। तो गाइज़ ऐसे ही हमारे कल्चर में डांस होता है, सभी एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोल गोल अपना, मतलब अच्छा सा म्यूज़िक लगा होता है, अपने लोकल लैंग्वेज के गाने लगे होते हैं। तो इसी तरह से नाट्य करते हैं सभी मिलजुल कर। देखो एक दूसरे के हाथ से हाथ कनेक्ट और स्टेप वाइज स्टेप अपने मतलब पैर मिलाते हैं। तो ऐसे ही झूमते हैं हमारे यहाँ सभी। बीच बीच में वीडियो मैंने फॉरवर्ड कर रखा है। तो गाइज़ ऐसी ही नाटियाँ लगती हैं हमारे यहाँ। आज तो मामा स्वागत है, तो मामा स्वागत वाले जितने भी हमारे मामे लोग आए हैं, मावड़े जिनको बोलते हैं हम, पूरी रात बारात यहाँ पे नाटियाँ डालते हैं। और कल गुड मॉर्निंग तक ऐसा ही रहेगा और प्रोग्राम। फिर गुड मॉर्निंग में हमारी बारात जाएगी और अगले दिन बारात आएगी, तो पूरी रात बारात वाले लोग भी ऐसे ही डांस करेंगे। तो थर्ड डे होगा तो वो भी कुछ इस तरह से ही होगा, उसको भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। और अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर दूँगी। तो गाइज़ बहुत ही जल्दी मिलूँगी आपको मैं पार्ट 2 के साथ, ये पार्ट 1 है। और तो गाइज़ ये देखो कैसे झूम रहे हैं, सारे मस्ती से झूम रहे हैं। ये देखो गाइज़, ये मेरे गांव के कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये देखो कैसे याद करेंगे ये शादी में हम भैया के इतने छोटे थे, और बड़े होके फिर देखेंगे। शादी की सबसे अच्छी मेमोरी तो यही होती है गाइज़। तो गाइज़ बहुत जल्दी मिलूँगी आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर।